नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। वृंदावन के इस्कॉन से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहां पर हुए एक हादसे ने एक 21 साल के लड़के की जान ले ली। लापरवाही प्रशासन, मंदिर परिसर के प्रशासन और इसके साथ ही नगर निगम की सामने आई है। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक जो महज 21 से 22 साल का है, वो मंदिर में एंट्री करता है, लेकिन जूते खोलने के लिए वहां लगे एक कूलर रखा हुआ था। लोहे का वो कूलर था, उसका सहारा लेता है, लेकिन उस कूलर में करंट दौड़ रहा था। जब वो कूलर को छूता है तो उसे करंट लगती है और वो वहीं पे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वीडियो में ये भी देखा जाता है कि इस युवक के पिता उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी युवक ने दम तोड़ दिया और वहां पर मौजूद किसी ने भी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद इस युवक के पिता ने जंग छेड़ दी। युवक के पिता की मांग है कि ये इस्कॉन बंद होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, इससे किसी और व्यक्ति की, किसी और के बच्चे की जान ना जाए। ऐसे में ये इस्कॉन बंद होना चाहिए। ये मोर्चा उस युवक के पिता की तरफ से खोला गया है। अमित गुप्ता। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग छतरपुर एमपी से आए थे। ये क्या घटना हुई? हम लोग बांके बिहारी मंदिर से लौटे, रिक्शा किया वहां से और रिक्शे से उतरे हैं हम लोग यहाँ पे जो अपना इस्कॉन टेम्पल पे उतर के हमने चप्पल जमा की। उन्हें चप्पल यहाँ जमा होगी और अंदर जाने लगे तो हम अंदर गए और वो बाहर कूलर रखा था। वो कूलर में उसने जैसे ही पानी चल रहा था, वो लोहे वाला कूलर था, वो जैसे ही वो पानी के सामने आया, उस कूलर ने अपने पास उसको सिर से पकड़ लिया और जैसे ही हम वहां पे आ गए थे हमने खींचा उसको तो हमें भी करंट लगा, दोनों गिर गए। वो बोल रहा था उस समय। क्या नाम है बेटे का? अभिज्ञान गुप्ता। कितनी उम्र? 21 साल। अब आप क्या कार्रवाई करें? हम तो कार्रवाई का, हम इस्कॉन टेम्पल बंद कराना है। अगर ऐसे काम होगा तो लाखों लोग, हजारों लोग मर जाएंगे। आप सुविधा नहीं रख सकते तो आप किसी को मारिए भी तो ना। अगर सुविधा नहीं रख सकते आप तो किसी को मारिए मत का हक नहीं है आपके पास, आपके लिए। अगर आप सुविधा देते, कूलर प्लास्टिक वाले चल रहे हैं, आप लोहे वाले रखे हैं वहां पर। हमारा तो एक लौता लड़का चला गया, अब क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। आपको बता दें कि वृंदावन के इस्कॉन का ये पूरा मामला है। छतरपुर से ये पिता और बेटा वृंदावन के इस्कॉन घूमने गए हुए थे। छतरपुर के एक मोबाइल व्यवसायी अमित गुप्ता ने वृंदावन इस्कॉन मंदिर के गेट पर हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे की पूरी कहानी बयां की। आपको बता दें, अमित गुप्ता अभिज्ञान के पिता हैं, जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। कूलर के करंट से इस मौत से अब आसपास के लोगों में भी गुस्सा भरा हुआ है। आपको बता दें कि छतरपुर के अमित गुप्ता अपने 21 साल के बेटे को लेकर इस धार्मिक यात्रा में निकले थे। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। चंद कदम आगे थे वो, जब उनके पीछे बेटा अभिज्ञान चप्पल उतारने के लिए मंदिर के गेट पर लगे एक लोहे के कूलर के स्टैंड के सहारे खड़ा हुआ तो वहां करंट की चपेट में आ गया। वहीं वो वहां पर चिपक गया और इसके साथ ही उनके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। उन्हें भी इस दौरान करंट लगा और वो भी चोटिल हुए थे। अब आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन की लापरवाही और प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत से अभिज्ञान के पिता काफी ज्यादा गुस्से में भी है। जो तस्वीर सामने आई उसने सबको विचलित कर दिया और इसके साथ ही सबने एक ही सवाल पूछा कि आखिर जिम्मेदार कौन है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इतने पुराने कूलर को खुले में छोड़ दिया गया और इसके साथ ही हैरानी की बात यह है कि वहां पर मौजूद किसी ने भी अभिज्ञान को बचाने की जहमत तक नहीं उठाई। उसके पिता बिना डरे उसे बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें भी करंट लगा और वो भी जमीन में एक झटके से गिर गए। हालांकि उन्हें छोटी सी मामूली सी चोट आई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। अब अमित शुक्ला इस्कॉन मंदिर प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनकी लापरवाही रही है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। मंदिर वाले पुराना लोहे का कूलर रखे थे, प्लास्टिक का कूलर रखते तो शायद उनका बेटा जिंदा होता। वे दुखी मन से ये कह रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर बंद कराना चाहते हैं ताकि ये लापरवाही बंद हो। उनका बेटा तो लौट नहीं सकता, लेकिन किसी दूसरे के साथ ऐसा हादसा बिल्कुल भी ना हो। आपको बता दें कि हादसा इतना अचानक और भयानक था कि आसपास खड़े सैकड़ों लोग और श्रद्धालु कुछ समझ ही नहीं पाए कि उस दौरान हुआ क्या। बेटे को आंखों के सामने तड़पता देख एक बेबस पिता
बहरहाल यही गुहार लगा रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उनके बेटे ने उनके सामने दम तोड़ दिया, ऐसे किसी और के बेटे के साथ ना हो, इतनी लापरवाही वाला रवैया किसी और की तरफ ना दिखाया जाए और ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, खासतौर पर मंदिर प्रबंधन के खिलाफ, जो फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी जवाबदेही नहीं है। ना ही मंदिर प्रशासन, ना ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी बयान सामने आया है। बहरहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले पर किसको और कितनी सजा मिलती है। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बनी रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।